औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे पाकिस्तानी को आप लोग जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़-ओ-मान अपने हिफ्ज़-ओ-करम से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान अपने हिफ्ज़-ओ-करम से रखे मेरे पाकिस्तानियों। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की करंट अफेयर चल रहे हैं, पाकिस्तान और कल सऊदी अरब का मुआहदा होता है और ये मुआहदा इंडिया के लिए और दुनिया इसराइल के लिए, यहूदियों के लिए बहुत बड़ी नाकामी है। उनके लिए परेशानी का ये बर्स है और इस वक्त वो परेशान घूम रहे होंगे कि ये कैसा मुआहदा हो गया पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिटवीन में। लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिटवीन में एक मुआहदा होता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिटवीन में ये मुआहदा होता है कि अगर जिस मुल्क के ऊपर हमला होगा, अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है और इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान की जंग के अंदर घुस जाएगा और पाकिस्तान की जंग के अंदर घुस के उसकी मदद करेगा, उसके आगे पीछे खड़ा होगा। और अगर सऊदी अरब पे ऊपर कोई भी मुल्क हमला करने की कोशिश करता है या सऊदी अरब के ऊपर अटैक होता है तो पाकिस्तान आके सऊदी अरब का डिफेंड करेगा और सऊदी अरब के आगे पीछे आगे खड़ा हो जाएगा। तो ये मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिटवीन में, बड़ा आला मुआहदा है। लेकिन ये इस मुआहदे के अंदर एक दो बातें जो सवालिया निशान है। ये दो बातें ये हैं कि अगर इसके अंदर मिडल ईस्ट के अंदर कोई मुसलमान आपस में लड़ पड़ते हैं, जैसे ईरान और सऊदी अरब आमने सामने आ जाते हैं या कतर या सऊदी अरब आमने सामने आ जाते हैं, कोई भी दुनिया का मुसलमान का मुल्क आमने सामने आ जाते हैं सऊदी अरब के, तो क्या पाकिस्तान की उस वक्त क्या पॉलिसी होगी? क्या वो ईरान के खिलाफ भी जंग लड़ेगा? क्या वो ईरान के साथ भी मुकाबले में आ जाएगा? क्या फिर वो ईरान के पास भी अटैक करेगा अगर वो सऊदी अरब के साथ उसकी जंग हो जाती है या मिडल ईस्ट के अंदर कोई भी मुस्लिम कंट्रीज़ की सऊदी अरब के साथ जंग हो जाती है? तो इसके ऊपर पाकिस्तान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है जो अभी आने वाले वक्तों में हमें पता चलेगा। जो पूरा जो एग्रीमेंट हुआ है वो खुल के सामने आएगा। लेकिन जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा हुआ है, ये पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद पाकिस्तान की, ये देखिए पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान की जो एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी के नौजवानों की जो असलियत थी, जो उनकी जो बहादुरी थी, जो मुकाबला करते हैं आखिरी सांस से करते तक, वो खुल के सामने आई थी। और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवानों ने जिस तरह इंडिया के 6 पायलट नीचे गिरा के तबाह बर्बाद किए, जिस तरह उन्होंने इंडिया का मुकाबला किया पाक भारत जंग के अंदर, उससे पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी, जो पाकिस्तान की इमेज है वो दुनिया के मुल्कों के सामने अच्छी हुई है। और पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाकिस्तान जितने भी मुस्लिम उम्मा के ममालिक के, पाकिस्तान वाइड मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है। तो ये जो जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो पाकिस्तान के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा साथी है, ये हमारे मुस्लिम ममालिक का साथी है, दोस्त है, तो हमें इससे मदद लेनी चाहिए। और आने वाले वक्तों में आप सऊदी अरब के अलावा और भी मुस्लिम ममालिक को देखेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ मुआहदा करेंगे। ये पाकिस्तान, ये जो जीत हुई है पाकिस्तान की, पाकिस्तान आर्मी के नौजवान और पाकिस्तान एयरफोर्स के नौजवान को ही जीत जाती है और इसके अंदर किसी और की जीत नहीं है। क्योंकि अगर ये पाकिस्तान अल्लाह ना करता भारत से जंग आ जाता और पाकिस्तान को नुकसान होता तो आज सऊदी अरब ये कहता कि आओ हमारे साथ एग्रीमेंट करो। कोई मुस्लिम उम्मा का मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखता, वो कहता ये तो खुद कमज़ोर है, ये हमारा क्या दफा करेगा, ये हमारे साथ कैसे खड़ा होगा, ये हमारे साथ किस तरह डिफेंड करेगा। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत हुई है और इंडिया की बहुत बड़ी आड़ हुई है, क्योंकि इंडिया इसके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ था कि हमने पाकिस्तान को शिकस्त देनी है पाकिस्तान और भारत की जंग के अंदर। लेकिन पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत हुई है और पाकिस्तान के आर्मी के नौजवान और पाकिस्तान एयरफोर्स को इसके अंदर कराची तहसीन पेश करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है और जिस तरह उन्होंने भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान और भारत की जंग के अंदर मई के महीने के अंदर, और उन्होंने पैगाम भेजा था कि पाकिस्तान जब मुकाबला करने पर आता है, पाकिस्तान के ऊपर बात आती है तो पाकिस्तान पीछे हट के बैठता नहीं है, पाकिस्तान मुकाबला करना जानता है और पाकिस्तान ने मुकाबला करके दिखाया था। और यही पाकिस्तान की असल खासियत है, असलियत है। अगर हम देखें जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा हुआ है उसके अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SMDA पर दस्तखत, किसी एक मुल्क पर किसी भी किस्म की जारियत को दोनों ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। ये इनके बिटवीन में मुकदमा, इन दोनों मुल्कों के बिटवीन में एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब के बिटवीन। अगर किसी भी एक मुल्क पर किसी भी किस्म की जारियत को दोनों मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा, दोनों मुल्कों में से किसी मुल्क के पर अगर हमला होता है इसका मतलब कि दोनों मुल्कों के ऊपर हमला इसको तस्वर किया जाएगा और दोनों मुल्क आपस में मिल के दूसरे ममालिक का मुकाबला करेंगे। अगर किसी भी ममालिक के सऊदी अरब के पर हमला होता है तो पाकिस्तान उसकी मदद करेगा, पाकिस्तान उसके डिफेंस पे आगे खड़ा हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान के पर हमला होता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान की डिफेंस के अंदर आके खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बामी दफाई मुआहदा SMDA पर दस्तखत
बट ये बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी अरब वली एट स्टेटिक बामी दफ़ाई माहदे SMDA पर दस्तखत के बाद खुशगवार मोड के अंदर इन्होंने जब साइन किया, ये एग्रीमेंट साइन किया, उसके बाद जो पाकिस्तान का कठपुतली लेला वज़ीर-ए-आज़म में शहबाज शरीफ और जो ये सऊदी अरब का प्रिंस थे मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने गले मिले और उन्होंने हाथ मिलाया और ये खुशी का पल से दोनों मुसलमान ममालिक के दोनों मुसलमान हैं और सऊदी अरब के अंदर वो पाकिस्तान को ये वो मिल के पाकिस्तान को सबसे बड़ा जॉब ये मिल गई है। पाकिस्तान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और अल्लाह के घर की हिफाजत करनी हो। इससे बड़ी बरकत, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आप अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हिफाजत करेंगे, उनको टेक केयर करेंगे और अपने अल्लाह सुब्हान व तआला के घर की हिफाजत करेंगे, टेक केयर करेंगे इन यहूदियों से, इन अंग्रेज़ों से जो ये इसके ऊपर नज़र रखे बैठे हुए, इनकी नज़रों को आपने मिट्टी के अंदर मिलाना है और कभी भी इस मुक़द्दस जगह को से मुकाम तक आपने रखना है। तो इससे बड़ी बात पाकिस्तान को और क्या मिल सकती है। और अब पाकिस्तान की सपोर्ट कर दी गई कि पाकिस्तान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की भी हिफाजत करनी है और अल्लाह के घर की भी हिफाजत करनी है। तो पाकिस्तान की